आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ने एक बार फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। इससे पहले सुशांत केस की जांच शुरू होने के 8वें दिन मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया। पहली बार रिया से पूछताछ कर रही सीबीआई ने डीआरडीओ गेस्ट हाउस में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान रिया और सुशांत के रिश्तों से लेकर दोनों के अलग होने से जुड़े कई सवाल सीबीआई ने पूछे। बताया गया कि सीबीआई के हर सवाल के जवाब में रिया ने खुद को निर्दोष बताया। रिया से मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में कल सुबह से पूछताछ शुरू हुई थी। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक रिया से जो सवाल पूछे गए उनमें ज्यादातर सुशांत और उसके रिश्तों के बारे में थे। सीबीआई ने रिया से पूछा 8 जून को सुशांत के साथ रिश्ता तोड़ने की असल वजह क्या थी। 14 जून को सुशांत ने रात 2 बजे फोन किया तो कोई इमरजेंसी क्यों नहीं लगी। 9 जून से 13 जून के बीच किसी स्टाफ को फोन क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा भी कई सवाल पूछे, जैसे कि 9 जून से 13 जून तक सुशांत की तबीयत के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली गई। 9 जून को शौविक ने सुशांत की कॉल के बारे में बताया तो सुशांत को फोन क्यों नहीं किया। सीबीआई सूत्रों ने दावा किया कि रिया ने इनमें किसी भी सवाल का सही तरीके से जवाब नहीं दिया, बल्कि हर बार खुद को निर्दोष बताती रही। सीबीआई ने ये तमाम सवाल पूछे और इनका जवाब पाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने किसी भी सवाल का ठीक ढंग से जवाब नहीं दिया और हर सवाल को घुमाते हुए खुद को निर्दोष बताती रही। ये तमाम सवाल सीबीआई ने पूछे रिया से कि 9 जून से 13 जून तक सुशांत की तबीयत के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं ली गई, लेकिन हर सवाल के जवाब में रिया ये कहती रही कि वो निर्दोष है। आज फिर रिया से पूछताछ होगी। कल भी 9 घंटे तक शौविक और रिया से पूछताछ हुई थी और आज फिर से उनसे पूछताछ हो पाई। और हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त रिया के घर के बाहर से मौजूद हैं और हमारे दूसरे सहयोगी डीआरडीओ ऑफिस जो है वहां गेस्ट हाउस वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले अरुण के पास चलते हैं। अरुण, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मुंबई में कल से ही लगातार बारिश हो रही है। इस बीच रिया चक्रवर्ती को दूसरे दिन लगातार समन किया है सीबीआई ने। 10 बजे का वक्त दिया गया है। आज कल 11 बजे बुलाया था और उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद रिया चक्रवर्ती जो उनका घर है, यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन जयपाल राउत से कहूँगा दिखाएं जरा तस्वीरें, यहाँ से निकलने वाली हैं और मीडिया का जमावड़ा दोनों तरफ है। 2 गेट हैं उनके घर के। ये जो सामने का गेट आप देख रही हैं, यहाँ से अक्सर वो आती जाती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो दूसरे गेट का भी इस्तेमाल करती हैं। वो गेट भी मैं दर्शकों को दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो दूसरा गेट है, यहाँ पर जमावड़ा इसलिए लगा है क्योंकि कल रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई के दफ्तर जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बनाया गया अस्थायी दफ्तर वहां जा रही थी तो इस रास्ते से गई थी वो, और इसलिए दोनों तरफ आज मीडिया का जमावड़ा है। जाहिर सी बात है, लाजिमी है कि कई ऐसे सवाल अभी हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पा रही है या उनके जवाब से सीबीआई संतुष्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो खुलासे कल हुए हैं, 26 लाख रुपए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में एक दूसरे अकाउंट से आए, जहां पर 48 लाख रुपए सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से गए थे। तो एक तरह से यह आशंका जाहिर की जा रही कहीं ये पैसा दूसरे चैनल का इस्तेमाल करके रिया चक्रवर्ती के खाते में तो नहीं आया। इस बाबत तस्वीर साफ होना चाहता है और सीबीआई इसको लेकर के पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ एक ड्रग्स को लेकर के भी लगातार रिया मना कर रही है कि इस तरह का कोई वो न ड्रग्स लेती थी न उनकी जानकारी थी। हाँ, मैरिजुआना जरूर सुशांत सिंह राजपूत उसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन ड्रग्स की लगातार एंट्री इस पूरी कहानी में हो रही है। और एक नई जो चैट सामने आई है उसमें रिया चक्रवर्ती ड्रग पेडलर के साथ बातचीत कर रही हैं, ये पूरी तरह से साफ हो गया है। इन 2 फ्रंट पर रिया चक्रवर्ती की जो सफाई है उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। साथ ही साथ जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया का रिएक्शन था या जब वो 8 जून को घर छोड़ के गई तब से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत की मौत तक उनका जो रिएक्शन था या उनका जो व्यवहार था वो भी सीबीआई के समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जो दावा कर रही थी रिया चक्रवर्ती की पिछले 1.5 साल से बहुत ही इंटेंस रिलेशनशिप लिव इन में रह रही थी और इस बीच एक बार उन्होंने कह दिया कि आप घर छोड़ के जाओ और उसके बाद सुशांत सिंह की बात करने की कोशिश नाकाम रही। 2 बजे रात में अगर कोई फ़ोन करता है, कोई कॉल बैक नहीं, बात करने की कोशिश नहीं, शौविक से बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत, उसके बावजूद रिया उनसे बात नहीं करती हैं। तो इसमें कुछ न कुछ संदेह नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि सीबीआई कल जो उसने बातचीत की है, पूछताछ की है, उससे इसीलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि कई ऐसे मोर्चे हैं जिन पर सीबीआई इनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। उसको ये जवाब समझ नहीं आ रहे। जैसे इटली की पेंटिंग के बारे में भी मैं लगातार कह रहा हूँ फराह, उस पेंटिंग को देख करके सुशांत सिंह राजपूत पूरी रात सोए नहीं और डिप्रेस हो गए। वो लड़का जो नासा में ट्रेनिंग करके 1 महीने की आया हो, जो फिल्म सिटिंग जो सोन चिरैया की वो शूटिंग कर रहा हो और बीहड़ में वो रात में तारामंडल देखता हो,
टेलीस्कोप से। जो विज्ञान में रुचि रखता हो, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स जानता हो, वो एक तस्वीर से घबरा जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा और रात भर सो नहीं पाएगा। इन सारे सवालों पर जो रिया का जवाब था, उससे जांच एजेंसी जो है सीबीआई, वो मुतमईन नहीं है, वो सहमत नहीं, और इसीलिए आज दूसरी बार उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल अरुण, और लगातार बने रहिए। हमारे दूसरे सहयोगी विवेक इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं। विवेक, कल भी 9 घंटे तक पूछताछ हुई और जो सवाल पूछे गए उससे सीबीआई संतुष्ट नहीं थी। आज फिर 10 बजे बुलाया है, आप वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? पर आपको बताना चाहेंगे कि कल रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती से तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। उन्हें सुबह 11 बजे मुंबई के डीआरडीओ जो ऑफिस है, अगर मैं अपने कैमरा रमेश से बोलूँ, आप दिखा सकते हैं कि जो डीआरडीओ और एयरफोर्स का ये गेस्ट हाउस है, यहीं पर रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती के साथ जो आई विटनेसेस इस पूरे मामले में, उन्हें बुलाया गया था। और सुबह 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, यानी 10 घंटे तक कंटिन्यू रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ होती रही। और सीबीआई सूत्रों का मानना है कि रिया चक्रवर्ती ने जो मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया था, उसी स्टेटमेंट पे वो अड़ी रही। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो मैंने मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया उसी का जवाब वो देते रही। हालांकि सीबीआई के अधिकारियों ने पूरी कोशिश की कि हर तरीके से और हर एंगल से सवाल पूछा जाए रिया से, लेकिन रिया ने जो मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट दिया वो उसी पर अड़ी हुई थी। कई ऐसे सवाल थे जिस पर रिया अनकंफर्टेबल हो गई थी और रिया का साफ तौर पर कहना था कि उन्हें याद नहीं आ रहा है, क्योंकि बात को 8 से 10 महीने हो चुके हैं। लेकिन जो सबसे अहम पूछताछ है वो रिया से 8 से 14 तारीख के बीच में हो रही थी, क्योंकि 8 तारीख जो सबसे अहम तारीख है, उसके बारे में सीबीआई जानना चाहती है कि आखिरकार 8 तारीख को ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से रिया और सुशांत के दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और रिया जो है वो सुशांत का घर छोड़कर चली जाती है। तो सीबीआई के सवालों का जवाब वो ठीक से नहीं दे रही थी, इसी वजह से रिया को आज एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।